Biochemistry of cytoskeleton. Biochemistry of cytoskeleton. What is cytoskeleton? Network of fibers that give mechanical support and strength to cell and maintain its shape. नेटवर्क ऑफ फाइबर होता है विद इन द सेल, जो सेल की जो है शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। और इसमें फंक्शंस इसके क्या हैं? फंक्शंस में जो है वो इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, सेल मोटिलिटी करता है, ट्रांसपोर्टिंग वेजिकल्स, सेल डिवीजन, एंकर सेल टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के अंदर ही फाइबर्स होते हैं, सेल के अंदर ही नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं दैट मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ सेल, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ सेल, शेप मेंटेन करते हैं सेल की शेप, मूवमेंट विद इन द सेल, मूवमेंट मीन्स के एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, मूवमेंट विद इन द सेल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिज, मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, उसमें जो है हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के फंक्शन जो हैं। उसके बाद जो है इसके अलावा जो है सेल डिवीजन में टेक पार्ट करता है। सेल डिवीजन में ये फाइबर्स जो हैं ये क्या हैं? ये सेल को जो है शेप को मेंटेन करने के साथ साथ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लूइड को जो है फ्लूइड के अंदर जो है वो मूवमेंट को जो है वो हेल्प आउट करते हैं। और क्या करते हैं? ये एंकर सेल टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल को जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो है एंकर करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये सेल डिवीजन में हेल्प आउट करता है, सेल मोटिलिटी में हेल्प आउट करता है, विद इट इज़ आल्सो इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर पावर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, जो सेल के मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, सेल मोटिलिटी। अब जो है दैट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। उसके अलावा जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं। देर आर थ्री फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, structures of cytoskeleton, that is the structure of cytoskeleton। पहला क्या है हमारे पास? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो है उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो नॉन मसल सेल्स में क्या होता है? जी एक्टिन प्रोटीन होता है। जी एक्टिन प्रोटीन, ये जी एक्टिन प्रोटीन इन कम्बिनेशन विद KCl एंड मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एफ एक्टिन में, विद इन दी साइटोप्लाज्म, दैट कन्वर्ट इनटू माइक्रोफिलामेंट। जी एक्टिन प्रोटीन जो है वो KCl और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जो है एफ एक्टिन प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ये एफ एक्टिन प्रोटीन जो है वो डबल हेलिकल मीन लाइक दिस, डबल हेलिकल जो है वो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ दी एफ एक्टिन विद इन दी साइटोप्लाज्म, दैट इज़ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एफ एक्टिन दैट फॉर्म दी माइक्रोफिलामेंट। एफ एक्टिन फिलामेंट लाइक दोज इन मसल सेल्स, ठीक है। अब एफ एक्टिन जो है वो बीटा एक्टिन होता है और गैमा एक्टिन होता है। और ये जो है एफ एक्टिन किससे बना है? जी एक्टिन से बना है, ठीक है। एफ एक्टिन जो है वो बीटा हो सकता है या गैमा हो सकता है। ये दोनों जो है वो विद इन सेम सेल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एफ एक्टिन जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स बनाता है ऑफ 7 to 9.5 नैनोमीटर। दे आर नॉट वेरी लार्ज फिलामेंट्स लाइक फाइबर्स। फिलामेंट्स आर लाइक फाइबर्स, बंडल्स ऑफ टैंगल अपीयरेंस, इस तरह की अपीयरेंस होती है, मैश वर्क लाइक, नेटवर्क लाइक, एंड दे आर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैनी सेल्स, अंडरलाइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैनी सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंडरलाइंग होते हैं, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ होते हैं। और ये इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको दे आर रेफर टू एज दी, दे आर अंडरलाइंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर रेफर टू एज दी स्ट्रेस फाइबर्स। इनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस फाइबर्स। इसमें जो है वो नॉन मसल सेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो नॉन मसल सेल्स में जो है वो मायोसिन भी प्रेजेंट है, एक्टिन के साथ जो है वो मायोसिन भी प्रेजेंट है लाइक मसल्स। और ये एक्टिन मायोसिन जो हैं ये इंटरेक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं? सेल्यूलर मूवमेंट कॉज करते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्टिन। उसके बाद ये 3 फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बताए ना, फर्स्ट इज़ दी माइक्रोफिलामेंट, अब सेकंड इज़ दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो ये सबसे बड़ा होता है, इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, दैट इज़ 25 नैनोमीटर। और इनको जो है हम इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ट्यूब्स होती हैं,
ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। फंक्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स में हेल्प आउट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, दैट आल्सो टेक पार्ट इन दी सेल डिवीजन, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा दूसरा इनका फंक्शन क्या है, इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट ऑफ, या जो है वो मूवमेंट ऑफ एंडोसाइटिक और एक्सोसाइटिक वेसिकल्स की इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल रोल है, दे आर आल्सो स्ट्रक्चरल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। उसके अलावा जो है ये इनका मेजर कंपोनेंट, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन दी न्यूरॉन्स। मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो उसमें क्या है, एक्सॉन्स, उसमें क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, थर्ड वन इज़ द माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दैट आर दी, इनका जो डायमीटर होता है, इनमें 13 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इनमें जो है इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, इनमें जो है यूँ इस तरह, दैट आर द माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। और इनमें जो है वो क्या होता है कि इनमें ये दे आर प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो इनके अंदर जो है वो डाइमर्स होते हैं, डाइमर्स प्रोटीन के डाइमर्स होते हैं। डाइमर्स जो हैं उनमें अल्फ़ा ट्यूबुलिन होता है एंड बीटा ट्यूबुलिन होता है। ये अल्फ़ा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जो हैं ये क्या करते हैं, ये असम्बल होते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, और ये लाइक शीट्स होते हैं, और फिर ये शीट्स जो हैं ये सिलेंडर्स की फॉर्म में बन जाती हैं। उसके बाद जो होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, शीट्स बन जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये एक और प्रोटीन है, दैट इज़ दी गैमा ट्यूबुलिन जो है वो क्या करता है, असम्बली में टेक पार्ट करता है, असम्बली करता है। ये जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी सेंट्रियोल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड नियर दी न्यूक्लियस। उसके बाद ये गैमा ट्यूबुलिन जो है ये असेंबली में टेक पार्ट करता है विद द हेल्प ऑफ जीटीपी। और ये जो है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या है, इनके अंदर डायनामिक इंस्टेबिलिटी होती है। डायनामिक इंस्टेबिलिटी क्यों होती है, इस वजह से होती है कि ये असेंबल और डिसअसेंबल होते हैं। असेंबल देन डिसअसेंबल। असेंबल और डिसअसेंबल क्यों होते हैं, असेंबल और डिसअसेंबल इस तरह होते हैं कि ये जो है जब सेल डिवीजन होती है, स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, सेंट्रियोल्स मूव करती हैं, सारा कुछ जो होता है वो असेंबलिंग होती है, और फिर इनकी जो है वो जब सेल डिवीजन हो जाती है तो देन डिसअसेंबल हो जाते हैं। एंड दे हैव दी पोलैरिटी, नेगेटिव एंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं। इनमें ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं ये होते हैं फॉर दी ग्रोथ, ठीक है, मूवमेंट के लिए। मोलिकुलर मोटर्स होती हैं इनके अंदर, मीन्स प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, काइनेसिन, डायनिन, डायनामिन, दैट आर दी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो है इनमें ये काइनेसिन जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सोनल ट्रांसपोर्ट मूवमेंट हो रही है तो प्रोटीन काइनेसिन जो है वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगी, और वेसिकल्स जो है ना वो एक्सॉन में पॉजिटिव एंड की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगी। उसके बाद जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ये पोलैरिटी होती है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। उसके बाद जो है वो साइटोसोलिक डेनिन होती है, और उसके साइटोसोलिक डेनिन जो है वो पावर देती है, पावर सप्लाई करती है टू दी सीलरी एंड फ्लैजेलर मूवमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ एटीपी। उसके अलावा डायनामिन है, डायनामिन जो है वो क्या करती है, जीटीपी यूज़ करती है और इन्वॉल्व होती है इन दी एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये एक्सोनल मूवमेंट और सीलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला की इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये जो है ये क्या करती हैं, डायनामिन जो है एंडोसाइटोसिस करती हैं,
हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये दैट आर दी मॉलिक्यूलर मोटर्स एंड दैट आर दी प्रोटीन्स, ठीक है। अगर जो है डायनीन जो है वो एब्सेंट हो जाए तो क्या होता है कि इन्वर्सस डिजीज़ हो जाती है या कोरोनरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है, और इसको जो है वो कंडीशन हम कहते हैं कार्टिजेनर सिंड्रोम। कार्टिजेनर सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो जाता है, सही है। ये म्यूटेशन ऑफ दैट प्रोटीन होती है, म्यूटेशन हो जाती है इस प्रोटीन में। और कुछ ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड कर देती हैं और इंटरफेयर करती हैं उसकी असेंबली को, डिसअसेंबली को। अगर सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगी, सेल में सीलिया फ्लैजेला की मूवमेंट नहीं होगी, तो वो जो है वो उनमें सबसे पहले जो है वो कॉल्चिसिन है। कॉल्चिसिन यूज्ड इन गाउटी आर्थराइटिस। विनब्लास्टिन जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है। और इसके अलावा जो है वो पैक्लिटैक्सिल है। पैक्लिटैक्सिल जो है वो भी ओवरियन कैंसर में यूज़ होती है। और उसके अलावा जो ग्रीसियोफुल्विन है दैट इज़ दी एंटी फंगल ड्रग। दैट ड्रग्स इंटरफेयर, दैट आर दी कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, ठीक है, दैट इंटरफेयर विद दी माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली और डिसअसेंबली के साथ इंटरफेयर करती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो 8 to 10 नैनोमीटर होते हैं। इनके अंदर जो है सेंट्रल रॉड डोमेन होता है। इनमें जो है ये इस तरह ये होती है, डोमेन होती है इनकी, और एक साइड पे जो है अमाइनो एसिड टर्मिनल होता है और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल होता है, जिसके अंदर से जो है वो सेंट्रल रॉड डोमेन होती है। सेंट्रल रॉड डोमेन होती है और रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सॉरी। उसके अलावा जो है ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है। जिस तरह माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उनका स्ट्रक्चर असेंबली और डिसअसेंबली की वजह से डायनामिकली अनस्टेबल था, लेकिन ये जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है, ठीक है। और ये जो है वो इनमें जो है रैपिड असेंबली और डिसअसेंबली इसलिए नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन जो है वो क्या है, इसमें लैमिन प्रोटीन है, लैमिन ए जो है वो प्रोग्रेसिव रिएक्शंस करता है, ठीक है। लैमिन जो है वो क्या करते हैं, उनकी फास्फोराइलेशन होती है और डिसअसेंबल होते हैं एट दी माइटोसिस। म्यूटेशन इन जीन एनकोडिंग लैमिन ए एंड लैमिन सी। अब लैमिन ए है और लैमिन सी है, अगर इनमें जो है म्यूटेशन हो जाती है तो उससे क्या होता है, हचिंसन डिजीज़ होती है, हचिंसन प्रोगेरिया सिंड्रोम होती है। लैमिन ए है दैट इज़ द प्रोटीन, ठीक है, इसकी म्यूटेशन होगी। प्रोगेरिया डिजीज़ में क्या होता है, प्रीमेच्योर एजिंग होती है। प्रीमेच्योर एजिंग। लैमिन ए और सी की म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन हो जाएगी इनकी। म्यूटेशन से क्या होगा, फार्निसाइलेटेड प्रोलिटिक क्लीवेज नहीं होगी फार्निसाइल ग्रुप की, तो फार्निसाइलेटेड लैमिन बनेगा। फार्निसाइलेटेड लैमिन ए से क्या होगा कि अकोमुलेशन हो जाएगी, ये अकोमुलेट हो जाएगा। जब ये अकोमुलेट होगा तो एबनॉर्मल न्यूक्लियाई बनेगा, न्यूक्लियस इफेक्ट होगा। उससे क्या होगा कि जो है वो प्रोगेरिया की या प्रीमेच्योर एजिंग के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, प्रीमेच्योर एजिंग। उसके बाद जो है वो प्रोटीन्स हैं, कुछ और प्रोटीन्स हैं दैट आर आल्सो इन दी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उनमें जो है वमेंटिन है, ये एक फैमिली है, ठीक है, एक कैराटिन की फैमिली है। दो जो हैं और प्रोटीन्स हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, उसमें वमेंटिन की फैमिली है। वमेंटिन फैमिली में जो है वो ये जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेसोडर्मल सेल्स में, स्किन के मेसोडर्मल सेल्स में होते हैं। इसके साथ डेस्मिन होते हैं और ग्लायल फिब्रिलरी प्रोटीन्स होते हैं, और इसके अलावा जो है वो पेरिफ्रिन होता है, पेरिफ्रिन। सारे जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है, वमेंटिन फैमिली हैं, और ये जो है ये इनके जो ये कोपोलिमराइज होते हैं विद ईच अदर, दे फॉर्म पॉलीमर्स विद ईच अदर। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो कहाँ इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की इम्पोर्टेंस, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है प्रोमिनेंट होता है नर्व सेल्स में, ठीक है, नर्व सेल्स में ये इम्पोर्टेंट होता है। प्रोमिनेंट होता है न्यूरोफिलामेंट्स में, ठीक है, न्यूरोफिलामेंट्स कहते हैं इसको।
न्यूरोफिलामेंट्स जो हैं ये क्लासीफाई होते हैं इनटू लो, मीडियम एंड हाई ऑन दी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ देयर मास। ये कैराटिन फैमिली जो है इसमें क्या होता है कि कैराटिन का फंक्शन क्या है, बेजल लेयर जो एपिथेलियल सेल्स की होती है कॉन्स्टेंटली डिवाइड होती रहती है और न्यू स्किन सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैराटिन होती है। बेजल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ये डिवाइड होती है और इसके अंदर जो है वो कैराटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैराटिन जो है वो कैरामेंट फिलामेंट होता है और ये जब फिल होता है कैराटिन फिलामेंट जब ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर जो है स्किन डिजीज़ में हम देख लेंगे, स्किन डिजीज़ जो हैं उनमें क्या होगा, अगर जो है वो ब्लिस्टरिंग होती है, ब्लिस्टरिंग में क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाती है, वेरियस कैराटिन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, दैट लीड्स टू ब्लिस्टरिंग, ठीक है। तो उसमें जो है वो दो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एपिडर्माइलोसिस बुलोसा हो सकता है, एपिडर्माइलोसिस बुलोसा सिम्प्लेक्स, और एपिडर्मालिटिक पाल्मोप्लांटर केराटोडर्मा, ये जो है दो डिजीज़ हो सकती हैं। ब्लिस्टरिंग जो है वो इन डिसऑर्डर्स में होती है और ये क्या होता है कि कैपेसिटी जो है वो स्किन के ख़त्म हो जाती है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस को जो है वो सपोर्ट कर सकें ड्यू टू दी एबनॉर्मलिटीज़ इन दी कैराटिन स्ट्रक्चर। म्यूटेशन की वजह से जो है वो कैराटिन स्ट्रक्चर सही नहीं बनता, जिसकी वजह से वो स्किन को सपोर्ट नहीं करता और जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस को सपोर्ट नहीं करता और इसकी वजह से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं कैराटिन स्ट्रक्चर में, क्योंकि कैराटिन ने जो है वो इंटरनल सपोर्ट प्रोड्यूस करनी है, इंटरनल सपोर्ट देनी है स्किन को।